हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। प्रियो, आप सब जानते हैं कि कल मैंने एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाया था जिसमें एक ब्राज़ील की वीडियो को मैंने ऐड किया था और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। लोग इस बात को भी कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान कैसे यीशु मसीह को मार सकता है, और जबकि अगर शैतान परमेश्वर चाहे, यीशु मसीह चाहे तो वो मिकाएल स्वर्गदूत को ही भेज दे तो शैतान का सर्वनाश कर सकता है। यहां पर ऐसा क्यों दिखाया गया? ये घटना जो ब्राजील के अंदर दिखाई गई थी, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। और यहां पर इस वीडियो को बनाना, लोगों तक दिखाना, इस त्योहार को मनाना इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि लोग परमेश्वर के साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहते हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं आए दिन ब्राजील के अंदर होती रहती हैं, लेकिन मैं उन सभी भाई बहनों को यह संदेश देना चाहता हूं उस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों की जो कमेंट आए थे उन सब चीजों से मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि हम अंत के दिनों में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए हम झूठी शिक्षाओं से, झूठे त्योहारों से, झूठे रीति रिवाज से, झूठे वायदों से हम अपने आप को गलत शिक्षाओं से बचा कर के रखें। अगर कोई ये कहे कि हाँ यीशु मसीह हमें वहां पर दिखाई दिया तो विश्वास मत करना। अगर कोई कहे कि सिर्फ पिता परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार है तो भी उसकी बात का विश्वास मत करना। अगर कोई कहे सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही उद्धार है तो भी विश्वास मत करना। और यदि कोई ये कहे कि एक आजकल एक बहुत ज्यादा संदेश चलने लगा है, लोगों ने एक माता परमेश्वर को भी बना लिया है। माता परमेश्वर जिसका चर्चा मैं समझता हूं 10-15 साल से हुई है, उससे पहले माता परमेश्वर कहां थी हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी शिक्षाओं से हमें बचने की जरूरत है। आज के समय पे लोग पवित्र आत्मा के वरदानों पर और भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणियां होती हैं, बाइबल में लिखा है चमत्कार होते हैं, बाइबल में लिखा है कि लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अनुवाद भी करते हैं। इन बातों के ऊपर भरोसा कीजिए, और जो इनका विरोध करे ऐसे लोगों की शिक्षाओं के ऊपर भरोसा मत करना। ब्राजील के अंदर यीशु मसीह के रोल को प्ले करने वाले व्यक्ति के साथ में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सरासर झूठ दिखाया गया है। वो सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया गया है, लेकिन मनोरंजन के पीछे यहाँ पर शैतान की एक बहुत बड़ी योजना थी, और वो थी अपने आप को लोगों के ऊपर ऐसा प्रकट करना कि देखो तुम्हारा यीशु मसीह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं लेकिन मेरे चेले चपाटे ही यीशु मसीह को मारते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। ऐसे ही आज का जो मेरा संदेश है वो संदेश ये है प्रियो कि बाइबल हमें ऐसा बताती है, हम सब उस घटना को जानते हैं अच्छी तरीके से जो गोलियत और दाऊद की थी। जब गोलियत लगातार इजरायली सेना को ललकार रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे, परमेश्वर के नाम का ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, लोग डर के अपने अपने घरों में और अपनी अपनी जो सीमा थी उस पर बैठे हुए थे, इजरायली सेना भी। तो वहां पर हम सब देखते हैं कि गोलियत को ये प्रभु के सेवक राजा दाऊद ने एक ही पत्थर से कैसे उसको क्या कर दिया था, जान से मार दिया था, और गोलियत की तलवार से ही गोलियत के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। ये घटना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस बात की चर्चा लोगों के बीच में फैल जाती है, और फैलने की वजह से लोग एक ही बात बार बार बोलते हैं, और वो ये थी
कि साउल ने हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये चर्चा जब पूरे इज़राइल देश में, यहूदा में जब ये चर्चा फैल गई थी, तो कहीं ना कहीं साउल, जिसे परमेश्वर ने अपने इज़राइली प्रजा के लिए एक राजा ठहराया था, उसके मन के अंदर जलन पैदा होती है, उसके मन के अंदर कुड़कुड़ाहट पैदा होती है कि लोग मेरी तारीफ नहीं करते हैं बल्कि मेरे दामाद की तारीफ करते हैं। तो ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो इस बात के लिए प्रण कर लेता है कि अब मैं क्या करूंगा, अपनी तारीफ करने के लिए मुझे अब मैं अपने दामाद को भी, मैं अब दाऊद को जान से मरवा दूंगा। अरे उस समय तेरी जलन कहां थी? आज भी हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में और उसके अनुग्रह में बढ़ता चला जाता है, कोई संगति प्रार्थना में बढ़ता चला जाता है, कोई वचन में बढ़ता चला जाता है, कोई भविष्यवाणी करने में बढ़ता चला जाता है, चिन्ह चमत्कार करने में बढ़ता चला जाता है, या फिर दुष्ट आत्मा को निकालने में बढ़ता चला जाता है, मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए वो बढ़ता चला जाता है, यदि वो परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के धन दौलत जमीन जायदाद में वो बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास भी करते हैं, वो फिर भी ऐसे व्यक्ति से जो बढ़ रहा है उससे वो चिढ़ रखने लगते हैं, उससे वो जलन रखने लगते हैं, उससे वो क्रोध करने लगते हैं, उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, उससे अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं कि इससे हम नहीं जाएंगे, भैया ये पता नहीं क्या घमंडी आदमी हो गया है। अरे वो घमंडी नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। अरे वो घमंडी नहीं हुआ है, अगर वो धन दौलत रुपया पैसा हर एक चीज में बढ़ रहा है, वो दुआ बंदगी प्रार्थना वचन उपवास में बढ़ रहा है, वरदानों में बढ़ रहा है, फलों में बढ़ रहा है पवित्र आत्मा के, तो वो व्यक्ति घमंडी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी ओछी और बुरी बुरी बातों में सहभागी होना उसने बंद कर दिया है। वो घमंडी नहीं हुआ है, बल्कि उसने तुम्हारी सब प्रकार के गंदी और लुचपन भरी बातों में सहभागिता दिखाना उसने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं। जब लोगों ने दाऊद की तारीफ करना शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया साउल को और उसने कहा मैं अब इसे जान से मार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने योजना बना ली और जैसे दाऊद को पता चलता है तो दाऊद जगह जगह क्या होना शुरू कर देता है, पूरी तरीके से उसने भागना शुरू कर दिया। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को दाऊद ने जिन जिन लोगों को अपने साथ में लिया, वो सब परमेश्वर के ऊपर गहरा विश्वास करने वाले लोग थे। और साउल ने जिन जिन लोगों को लिया, वो साउल की डर की वजह से दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हमने दाऊद को मरवा दिया साउल के साथ मिलकर, तो हो सकता है राजपद में हमें एक बड़ा अधिकार और एक बड़ा पद मिल जाए, हमें मंत्री पद का पद मिल जाए, हमें दूसरी चीजें मिल जाए। आज भी चर्चों के अंदर ऐसा ही होता है। दूसरे लोग आकर के यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और ये घटना ईसाई लोग भी घटाते हैं। ईसाई लोग भी ये कहते हैं कि हम पास्टर की नज़र में अच्छे बन जाएंगे, हो सकता है पास्टर जी हमें चर्च का खजांची बना दे, हो सकता है पास्टर हमें चर्च का पूरी तरीके से सेक्रेटरी बना दे, हो सकता है कि चर्च की पूरी जिम्मेदारी हमारे पास में आ जाए अगर हम पास्टर जी के साथ मिलकर के रहेंगे और दूसरों की बुराइयां करेंगे, दूसरों की चुगलियां करेंगे, दूसरों की निंदाएं करेंगे, दूसरों के बारे में गलत बातें बोलेंगे। तो वो आज भी ये बातें सोच करके ऐसा सोचते हैं कि हम बुराइयां करेंगे तो पास्टर जी हमें अच्छा प्रेम करेंगे। साउल के साथ में भी ऐसे ही लोग मिल गए थे, और जब उनके साथ में ये लोग मिल गए थे तो उन्होंने इस बात को बताना शुरू कर दिया कि भैया हम जिसका पीछा कर रहे हैं उसके साथ परमेश्वर रहता है। और मेरे साथ में पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय निकालते हैं। 22 अध्याय में हम 16 वचन से पढ़ते हैं। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो। अब बताइए, मुड़ो और
यहोवा के याजकों को मार डालो। यहां पर परमेश्वर के सेवकों को मारने का काम साउल क्यों कह रहा है, उसके पीछे की मुख्य मेन वजह यह थी क्योंकि उन याजकों ने, जो लगभग 85 याजक थे, उन 85 पुरुषों ने, उन 85 याजकों ने क्या किया था, दाऊद को साउल के हाथ से मरने से बचाया था। कई बार उन्होंने, याजकों ने क्या किया था, परमेश्वर के सेवक दाऊद को मरने से, मौत के घाट से बचाया था। क्यों? क्योंकि साउल उन्हें मारने ही वाला था, षड्यंत्र रचकर के, योजना बनाकर के उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। परमेश्वर के आत्मा ने याजकों के जीवन में काम किया। याजकों ने क्या किया, दाऊद को वहां से बचा करके, निकलवा करके दूसरी जगह पर भेज दिया। और जब ये जानकारी साउल को मिलती है तो साउल यहां पर क्या करता है, लोगों से कहता है कि पीछे को मुड़ो और परमेश्वर के याजकों को जान से मार दो। क्यों? यहोवा के याजकों को मार डालो क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। क्योंकि जो लोग थे वो इसलिए याजकों को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये उस महान परमेश्वर के याजक हैं जिसने इजराइल को स्टैंड किया है, जिसने इजराइल को खड़ा किया है और जो इजराइल को संभाल करके रखता है। उस महान परमेश्वर के याजक हैं। अगर उनके ऊपर हाथ बढ़ाया गया तो सोचिए परमेश्वर कितना जबरदस्त बदला लेगा। आज ये बात हमारे भारत देश के असामाजिक तत्व के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो जो पास्टरों को मार रहे हैं, परमेश्वर के सेवकों को मार रहे हैं, वो कोई अनपढ़, गवार, नीच और तुच्छ मनुष्य नहीं है, बल्कि वो तो परमेश्वर के लहू से अभिषेक किए हुए हैं। और अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार करेगा तो याद रखिएगा, परमेश्वर जन्म जन्म तक की तो बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब तक आप इस दुनिया में हो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखना इस बात को कि जब इजराइल के लोगों ने यहोवा के याजकों को मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो साउल का गुस्सा उनके ऊपर भी भड़का, और जब उनके ऊपर भड़का तब लिखा, तब राजा ने दोअग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोअग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनीवाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। क्या किया? 85 पुरुषों को घात किया। याजकों को मारना मतलब 85 पुरुषों को मारना, इतना बड़ा पाप इसने परमेश्वर की दृष्टि में किया। सिर्फ बात यहीं पर नहीं रह जाती है कि परमेश्वर के सेवकों को उसने जान से मरवाया, उसके बाद यदि आप आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पर उसने क्या किया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और जो भी जानवर पशु थे उन सबों को भी उसने क्या कर दिया था, जान से मरवा दिया था। आप सोचिए कि एक गुनाह को, एक अपनी महिमा पाने के लिए, एक अपने बड़े आदर, अपने बड़े पद को पाने के लिए उसने परमेश्वर के उस पवित्र याजकों के समाज को मरवा दिया, जिसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि कोई छू नहीं सकता परमेश्वर के लोगों को, उसने तो जान से मरवा दिया। आज मैं इस संदेश के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग भी परमेश्वर के याजकों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, याद रखिएगा कि आने वाले समय में परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा, और जब न्याय किया उसने तो वो न्याय का दिन आपके ऊपर भारी पड़ेगा। कयामत का वो दिन पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में आप सोचेंगे कि मैं कैसे बचूं, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। समझ लीजिए इस बात को और सोचिए, विचार कीजिए इस बात को कि अगर आप परमेश्वर के सेवकों को मारेंगे तो सोच लेना कि अगर आप अपनी जिंदगी में दुख उठाना चाहते हैं तभी परमेश्वर के किसी भी पास्टर या सेवक के ऊपर हाथ उठाना, अन्यथा तुरंत माफी मांग करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना, नहीं तो बहुत ही जबरदस्त न्याय मेरा परमेश्वर आपका करेगा। प्रियो, बाइबल हमें आगे ऐसा बताती है कि जब इस बात को पता चलता है तब अहीतूब ने, जो
अहीमेलेक का पुत्र अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का अब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग निकला और उसने जाकर के सारा हाल सुना दिया कि कैसे साउल ने परमेश्वर के 85 याजकों को उनके परिवार सहित और जो कुछ भी जानवर पशु उनके थे उन सबों को उसने कैसे मरवा दिया है। ये दाऊद के पास में संदेश पहुंचा और दाऊद बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और दाऊद बहुत ज्यादा पूरी तरीके से क्या हो गया, उदास हो गया। और उसे पता चलता है जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 24 के 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है? देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ये है मेरे मसीह का प्रेम, ये है मेरे परमेश्वर का प्रेम कि आज प्रभु के सेवकों के साथ में भी इतना बुरा किया जाता है, उन्हें जेल में भेजा जाता है, मारा पीटा जाता है, खून बहाया जाता है। इसके बदले में भी आज परमेश्वर के लोग, याजक का समाज आज भी वो उनसे प्रेम करते हैं जो उनका खून बहा रहे हैं। ये है मेरे परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें मारने पीटने काटने के लिए नहीं परंतु आपस के प्रेम को बढ़ाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम परमेश्वर के लोग, हम प्रेम चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर सकें। यहां पे लिखा है कि देखो, यहां पे दाऊद साफ साफ साउल से कहता है कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। और यही कारण है कि मसीह ने भी कहा कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर देना। और यही कारण है कि आज हम मार खाने के बावजूद भी, खून बहाए जाने के बावजूद भी चुपचाप शांति में रहते हैं और आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। पर हमसे कहता है कि जलन रखना और न्याय करना, वैर करना और लोगों को मारना पीटना ये सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जो करूंगा, मैं तो इस दुनिया का मालिक हूं, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार करना सिखाया, प्यार में बने रहना। यहां पर पहली बार जब छोड़ा उसने और उसके बाद में जब आप 26 अध्याय का आप 9 वचन पढ़ते हैं तो एक बार यहां पर भी अबीशै ने कहा दाऊद से कि देख फिर से दोबारा से ये हमारे कब्जे में आया है साउल, अब इसको नष्ट कर दे। तो उसने साफ साफ ये बोला कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। यहां पर भी दाऊद ने साउल को छोड़ दिया। प्रियो, यहां पर हम सब कुछ देखते हैं। जब 28 अध्याय पढ़ते हैं, 28 अध्याय में साउल भूत रीत सिद्धि करने वाली लेडीज के पास जाता है। ये टॉपिक मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ परमेश्वर है। जो विरोध कर रहे हैं उनसे परमेश्वर आप बदला लेगा। हम प्रभु के साथ में चलते रहें, प्रभु की नजदीकी में चलते रहें। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप अपने सभी रिलेटिव्स के पास में, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास में इस मैसेज को ज़रूर फॉरवर्ड करें, सेंड करें, शेयर करें, ताकि उनको भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते रहें तो आप लगातार हमारे लिए, मैं पास्टर लाल सिंह, आप हम सब हमारे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, हमारी कलीसिया के लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहें। बाकी की सारी बातों में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। और इन दिनों में आप डरिए मत, आप यहोवा के अभिषिक्त, आप याजकों के समाज, उसके पवित्र कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा है, इसलिए डरिए मत, या बांधिए, प्रभु के साथ चलते रहिए। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होता रहेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।